क्या 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है? क्या न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकता है? और आखिर क्यों लाखों कर्मचारी इस आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स की नजरें इस समय 8 सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। हर 10 साल में बनने वाला यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया है। हालांकि इसकी अंतिम सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं और माना जा रहा है कि रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि पे कमीशन होता क्या है। दरअसल ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक पैनल होता है जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और सुविधाओं को रिव्यू करना होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ वेतन बढ़ाना नहीं बल्कि महंगाई, उस समय में चल रही आर्थिक स्थिति और तो और कर्मचारियों की जरूरतों के हिसाब से पूरे वेतन ढांचे को अपडेट करना होता है। इसमें बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, डीएनएस अलाउंस जिसे हम डीए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, प्रमोशन सिस्टम और पेंशन स्ट्रक्चर तक की समीक्षा की जाती है। आसान भाषा में कहें तो सरकार यह तय करती है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आय कितनी होनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। अब बात उस शब्द की करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जो है फिटमेंट फैक्टर। दरअसल यही वो फॉर्मूला होता है जिससे कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होती है। एग्जाम्पल के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी पुरानी बेसिक सैलरी को अगर 2.57 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो नई सैलरी उस वक्त जो निकल कर आएगी वो तय की गई थी। इसी वजह से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और ज्यादा रखा जाए ताकि कर्मचारियों को बड़ा वेतन लाभ मिल सके। हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों और स्टेक होल्डर्स से इसी में संशोधन को परिस्थितियों को देखने के लिए समझते हुए उनसे कुछ विशेष सुझाव मांगे थे। इसके बाद 3 बड़े कर्मचारी संगठनों ने, जिसमें शामिल है नेशनल काउंसिल, जेसीएम, महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी AIDEF, इन तीनों ने सरकार को अपनी मांगे भेजी हैं। ये संगठन लाखों सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनकी मांगों को काफी अहम माना जा रहा है। अब इनमें सबसे बड़ी मांग न्यूनतम बेसिक पे को लेकर है, जिसमें NCJCM और AIDEF, इन दो ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मिनिमम बेसिक पे को 69,000 रुपए करने की मांग वो लोग कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 65,000 रुपए करने की बात कही है। यानी मौजूदा 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी की तुलना में कई गुना बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए उन्हें वर्तमान वेतन पर्याप्त नहीं मिल रही है। बात यहां सिर्फ सैलरी बढ़ाने की भी नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे पे मैट्रिक्स यानी वेतन के ढांचे को बदलने की भी है, जिसकी मांग तेज हो गई है। पे मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, प्रमोशन और वेतन वृद्धि तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में पुराने ग्रेड पे सिस्टम को हटाकर पे मैट्रिक्स लागू किया गया था ताकि अलग अलग पदों और लेवल की सैलरी को एक आसान चार्ट में समझा जा सके। इसमें हर कर्मचारी को एक लेवल दिया जाता है और उसी के हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी तय होती है। महंगाई को देखते हुए भत्तों यानी अलाउंसेस को भी लेकर कई तरीके की मांगें उठाई गई हैं, जैसे HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, इसे बढ़ाने की मांग की गई है। ट्रैवल अलाउंस को 2.5 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं रक्षा कर्मचारियों के लिए 10,000 से 15,000 रुपए तक रिस्क अलाउंस भी मांगा गया है। डियरनेस अलाउंस यानी DA को लेकर भी बड़ी मांग सामने आई है। कुछ संगठनों ने DA को महंगाई से सीधे जोड़ने की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र संगठन ने 50% DA होने पर उसे बेसिक पे में मर्ज करने की बात कही है। अब बात करते हैं एनुअल इंक्रीमेंट की। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स के लिए भी 8वां वेतन आयोग बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें कई संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लेकर भी उसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार और DA लिंकेज की बात हो रही है। AIDEF जो संगठन है उसने रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर के हिसाब से पेंशन पैरिटी की मांग की है, यानी रिटायर कर्मचारियों की पेंशन भी नए वेतन ढांचे के मुताबिक बढ़ाई जाए। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग फैसला कैसे करेगा। तो आयोग फिलहाल कर्मचारी संगठनों से मिले सुझावों का समय लेकर अध्ययन करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा। इसके बाद महंगाई, सरकारी खर्च, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों का डेटा एनालिसिस किया जाएगा।
फिर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 17 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया था और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन पिछली वेतन आयोगों की अगर टाइमलाइन देखें तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बदलेगा, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे अली। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।